तो हेलो जय हिंद दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ जो ITI किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। खासकर ये ITI वालों के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं ITI वाले जो RRB LP टेक्नीशियन के इंतजार करें, लेकिन अभी तक बहाली आई नहीं। लेकिन उनके लिए एक और नई अपॉर्चुनिटी जो आई है ना, वो क्या है, आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको बराक के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें आप लोगों की बहाली निकली और ये बहुत ही अच्छी बहाली है। ठीक है, स्टेपलरी ट्रेनिंग के पदों पे है आप लोगों का। ठीक है, तो ITI वालों के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा सीट है। ठीक है, और डिप्लोमा वालों के लिए भी अच्छी खासी इसमें बहाली आई है, बहुत दिनों के बाद आई है और बहुत अच्छी खासी बता। ITI वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों मैं अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना ITI का, आप मतलब देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस भी बहुत ही आपका अच्छा दिया हुआ कि आप कर सकते हो। जैसे कि आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे थे, तो उसी तरह इसका भी सिलेबस ही दिया हुआ, बस आपको ट्रेड पेपर अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पूरा देखते हैं क्या है, किस पदों के लिए क्या पूरा डिटेल। और ये वीडियो में आपको ओवरऑल पूरा एक डिटेल में आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ, और ज़्यादा डिटेल का आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, फॉर्म भरना स्टार्ट कब हो जाएगा, 24 तारीख चौथा महीना 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोज कब होगा, अगले महीने है ना 22 तारीख को, है ना 5वां महीना को ये क्लोज हो जाएगा 22 तारीख को। अब देखो इसमें दो कैटेगरी में बांटा गया। एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जा रहा है इसमें, है ना, लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर दिया जा रहा है। और एक है ट्रेनिंग स्कीम, स्टेपलरी ट्रेनिंग के लिए। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हो क्या रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट लोगों के इंटरव्यू लेंगे और उनको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, देखो टेक्निकल ऑफिसर के लिए बहाली है जो MSc और बीटेक किए हुए। और बीटेक में कौन कौन सा ब्रांच, ऑल ब्रांच, जैसे केमिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, मेटलर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो सब ब्रांच इसमें एलिजिबल है। ठीक है, और डिटेल में पूरा देखने के लिए कितने कितने पदों पे उसके लिए नोटिफिकेशन आप लोग देख लेना। फिर बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कौन सा, साइंटिफिक असिस्टेंट की एग्जाम है। इसमें कौन कौन एलिजिबल है, BSc जो फूड टेक्नोलॉजी से किए हैं, या होम साइंस में है BSc में, या न्यूट्रिशन से किए, उसके लिए। फिर बात करते हैं टेक्नीशियन B पदों के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो वो एलिजिबल है जो 10th किए हैं और जिनके पास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट है वो। ठीक है, अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, इसमें डायरेक्ट आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर के पदों के लिए इसमें सीधा आपका इंटरव्यू होगा, आपको सेंटर दिया जाएगा, कहाँ बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे आपको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट, फिर टेक्नीशियन बी के लिए। अब इसमें क्या क्या है हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो देखिए इस साइंटिफिक असिस्टेंट वाला है, इसमें आपको क्या लिया जाएगा, तो ये देखो साइंटिफिक असिस्टेंट वाला में आप लोगों का 40 मार्क्स का MCQ पूछा जाएगा और इसमें भी इंटरव्यू, फिर आपको डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। और ये टेक्नीशियन बी वाला जो 10th प्लस बायो, है ना, बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, इसको क्या करना होगा, इसका ये सिलेबस पूरा ये है, ITI वालों के जैसा ही सिलेबस इसका ये, तो आगे भी पढ़ेगा। फिर बात करें ट्रेनिंग स्कीम, स्टेपलरी ट्रेनिंग, है ना, इसमें क्या कहा है, 2 तरह के पोस्ट आते हैं ना, 2 तरह की कैटेगरी बटे, एक कैटेगरी 1 और एक कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 में पोस्ट कितना है, 1216, और इसमें कौन कौन एलिजिबल है, डिप्लोमा और बीटेक वाले भी कुछ एलिजिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं खासकर इसमें डिप्लोमा वालों को ज़्यादा में प्रेफरेंस दिया गया। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कैटेगरी 2 में कौन सा पोस्ट है, 2946। तो देखो कैटेगरी 2 में 2946 पोस्ट है, और ये 10th प्लस ITI वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें कुछ पर 12th वालों के लिए जो कि बहुत ही कम है, लेकिन ITI वाला को ज़्यादा इसमें मेजर वैकेंसी है। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं इसमें एज है, इस बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 में कौन कौन एलिजिबल है, देखो BSc जिन्होंने किया है ना, BSc वाले के लिए भी कुछ पद है। और उसके बाद डिप्लोमा वाले के लिए खासकर बहुत ज़्यादा पद है, डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी हो। फिर बात करते हैं जो 1 ईयर का सेफ्टी किए हुए रहते हैं डिप्लोमा में, उसका भी है। तो देखो क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc लाइफ साइंस या बायोलॉजी जो ली है BSc में, उनकी 21 पोस्ट है टोटल मिला करके, कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ। अब BSc जिनका केमिस्ट्री से 169 पोस्ट है, तो यहाँ पे देखो BSc जिनका 169 पोस्ट दिया हुआ केमिस्ट्री से, या जिसका BSc में फिजिक्स होगा कितना होगा, 117 पोस्ट है। अब बात करते हैं BSc कंप्यूटर साइंस से बहुत लोग BSc करते हैं, तो वो 25 टोटल सीट है। अब बात करते हैं BSc में जिनका क्या एग्रीकल्चर से BSc किए हैं, या एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से BSc किया, तो इसमें 6 और 2 सीट यहाँ पे आपको देते हैं। BSc के लिए कैटेगरी 1 में बांटा गया BSc के लिए। और अब डिप्लोमा वाले के लिए कैटेगरी 1 में क्या देते हैं, डिप्लोमा वाले के लिए देखो बहुत सारी सीटें हैं। कौन कौन से ब्रांच है डिप्लोमा, अगर आपका मैकेनिकल है तो 328 सीट है, सिविल है तो आपको 62 सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 144 है, बहुत ही अच्छा। तो मैकेनिकल के लिए सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में इलेक्ट्रिकल के लिए। फिर बात करें सिविल के लिए 62 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 98 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट है डिप्लोमा में जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट 59 सीट है, ऑटोमोबाइल के लिए 4 सीट है, मेटलर्जी जो डिप्लोमा किया 5 है, केमिकल से जो डिप्लोमा किया 171। देखो यहाँ पे देखो ये भी याद है, केमिकल से बहुत लोग कम लोग डिप्लोमा करते हैं, लेकिन जो केमिकल से डिप्लोमा किए होंगे उनके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी अच्छी है। 171 सीट है, आर्किटेक्चर से डिप्लोमा है 2 सीट है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी 1 ईयर का जो किए होंगे वो तीन सीट है आपको यहाँ पर। अब बात करते हैं हमारा ये तो हो गया
तो अब देखो कैटेगरी 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी 2 में बहुत सारे कैंडिडेट ITI वाले, ठीक है, और ITI वाले LP टेक्नीशियन की इंतजार कर, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कैटेगरी 2 में ITI और 12th वाले ITI ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन 12th वाले कुछ सीटें हैं, तो वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा ताकि 12th वाले को ना लगे कि मेरे लिए खाली नहीं। तो ITI वाले के लिए देखो, ITI वाले के लिए है और किस किन पदों पर पोस्ट है। तो फीटर जिनका है ITI में 698 सीट, बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन की बात करते तो 399 सीट है, वेल्डर की बात करें तो 99 सीट है, टर्नर और मशीनिस्ट की बात करें तो 213 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक की बात करें तो 226 सीट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करें तो 152 सीट है, ड्राफ्टमैन और मैकेनिस्ट की बात करें तो 52 सीट है, डीजल मैकेनिक से 19 है। और उसके अलावा जो ITI में बहुत सारे ऐसे ट्रेड है, जो प्लम्बर हो गया, मैसन, कारपेंटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, RAC मैकेनिक जो है, उनके लिए भी सीटें है। तो ये आप लोग नोटिफिकेशन में देखना, कुछ कम ही थोड़ा सीटें हैं, लेकिन इन सब के लिए भी सीट हैं। तो इन सब से बहुत सारे लोग क्या रहते हैं, है ना, उनके लिए भी सीटें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये हो गया आपका कैटेगरी 1 के लिए हो गया, ठीक है। अब देखना इसमें बात करते हैं हम लोग इसका फीस क्या क्या कितना लगने वाला, तो याद रखना। यहाँ देख सकते हैं आप, टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए बात करें तो 500 रुपये फीस आपका यहाँ पे रखा है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। और इसमें बात करिए जितना भी टेक्निकल ऑफिसर हो गया, साइंटिस्ट असिस्टेंट टेक्नीशियन भी हो गया, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 हो गया, तो इसमें SC ST PW और वोमेंस के लिए क्या पूरा ये फीस फ्री है सभी कैटेगरी में। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 रुपये रखा गया, टेक्नीशियन बी के लिए 100 रुपया, कैटेगरी 1 के लिए है ना 150 रुपया, कैटेगरी 2 के लिए 100 रुपया। अब इसका बात करते हैं एज क्या क्या है। तो देखो एज कैटेगरी 1 के लिए अगर एज बात करें तो 19 से 24 साल तक है। और इसका जो आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा, कब से किया जाएगा, 23 तारीख 5वां महीना 1999 से लेकर 22 तारीख 5वां महीना 2004 से आपका काउंट किया जाएगा। ये रखना, इस बीच आप है ना, यहाँ से आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो 19 से 24 होगा। और ये कैटेगरी 2 के लिए एज कितना, 18 से 22। और ये काउंट कब किया जाएगा, जिनका जन्म 2001 23 तारीख 5वां महीना 2001 से 22 तारीख 5 के बीच जन्म हुआ, वहाँ से आपका काउंट यहाँ पे किए जाएंगे। अगर किन्हीं का नहीं हो रहा होगा तो आपका OBC में होंगे तो OBC का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसलिए घबराना नहीं कि मेरा इन दोनों के बीच में नहीं, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करते हैं सिलेबस, तो सिलेबस ये बता रहे हैं, ये सिलेबस जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी किसके लिए, ओनली कैटेगरी 2 के लिए और टेक्नीशियन बी। कौन सा, कैटेगरी 2 के लिए जो ITI है, और टेक्नीशियन बी के लिए जो बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, उनके लिए ये सिर्फ है। क्या सिलेबस देखो, इनके लिए 3 स्टेज में एग्जाम होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 PT होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स नेगेटिव रहेगा, ठीक है, और 150 क्वेश्चन। अब इसमें 150 क्वेश्चन में क्या करना, मैथ 20 रहेगा, साइंस 20 रहेगा, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक GK जो भी बोलो, करंट अफेयर आपका 20 मार्क्स का रहेगा। सो यहाँ पे आपका ये 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 75 है ना 50 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का, तो 150 नंबर का हो गया, 1 मार्क्स नेगेटिव रहेगा, है ना। और 1 घंटे आपको समय देते, देखो कितना अच्छा। इंग्लिश इसमें नहीं है। और स्टेज 2 की बात करते हैं, स्टेज 2 जो एडवांस स्टेज आपका जो ट्रेड होगा, फीटर से जो भी ट्रेड लेंगे उससे होगा ट्रेड टेस्ट। तो एडवांस टेस्ट इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको 2 आवर दिया रहेगा, है ना। और ये भी 150 मार्क्स करेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स करेगा, 1 नेगेटिव रहेगा। अब बात करते हैं फिर एडवांस 2 आपका मेरिट बनेगा। एडवांस 2 में जो मेरिट बनेगा, आपको स्टेज 3 में जाएंगे स्किल टेस्ट में आपका स्किल का नॉलेज लिया जाएगा, ये है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो PT में और आपका मेरिट इस पर भी डिपेंड करेगा बहुत। उसमें नोटिस में नोट डाउन करके दिया हुआ है कि आपका PT में मैथ, साइंस और GM जितना अच्छा स्कोर है वो मेरिट में भी उतना काउंट होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। ये भी आपको दिया हुआ है। अब बात करते हैं कैटेगरी 1 के लिए, बोलोगे कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या ये सिलेबस इसके लिए नहीं, ये सिर्फ कैटेगरी 2 के लिए है। ITI जिन्होंने क्या है, बॉयलर अटेंडेंट जिनका सर्टिफिकेट है। तो कैटेगरी 1 के लिए क्या है, इसमें देखो 40 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और एक 40 मार्क्स का टेस्ट होगा और 1 घंटे का टेस्ट है। और ये 40 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, आपका डिप्लोमा और BSc लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें आपको इंटरव्यू रहेगा, बस यही आपको इतना। और ये डायरेक्ट इसका रिक्रूटमेंट है, इसी पे आपका मेरिट बनने वाला है, याद रखना। और ये टेक्निकल ऑफिसर के लिए बात करते हैं, सिर्फ टेक्निकल ऑफिसर के सिर्फ सीधा इंटरव्यू, कोई क्वेश्चन नहीं। और कैटेगरी 1 में है जो डिप्लोमा और BSc वाले हैं, उनके लिए BSc और डिप्लोमा से रिलेटेड ब्रांच से ट्रेड क्वेश्चन रहेगा, और 40 मार्क्स का ट्रेड क्वेश्चन रहेगा, और 1 घंटे का टेस्ट होगा, और ये इंटरव्यू करके सीधा लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ इंटरव्यू है। तो समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल ओवर भी। और अच्छे से समझने के लिए आप लोग इसको क्या करना है, और देखो इसमें देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी के लिए आपका एज काउंट है, कैसे कैसे आप लोग यहाँ पे देख लो। ये एज का 18 से 35 साल, साइंटिफिक के लिए 18 से 30 साल, 18 से 25 साल। ये एज काउंट कब से कब तक किया जाएगा। अगर आपका इसमें नहीं आ रहा होगा तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोग देखो, ठीक है। तो इसमें 12th वाले को भी फायदा है, जिनका साइंस वगैरह है, ठीक है, डिप्लोमा ITI सबके लिए। तो आप लोग जा करके इसको देखो, नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से फिर से आप लोग पढ़ो और इसको जल्दी अप्लाई कर दो। तो चलिए वीडियो कहीं रखते, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।